राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हमें किस बात की होती है? फल मिलेगा या नहीं। यही चिंता हमें अंदर से कमजोर कर देती है, और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन इसी उलझन में थे। उनके सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार खड़े थे। उनका मन बार बार यही सवाल पूछ रहा था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या यह सही होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया जो केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के हर इंसान के लिए था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपना ध्यान केवल परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं, तो हम अपने कर्म की गुणवत्ता खो देते हैं। जब मन में फल की चिंता होती है, तब मन भटकता है। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेहनत का फल नहीं मिला तो? इन्हीं विचारों के कारण हम अपने काम में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब एक अलग ही स्थिति पैदा होती है। मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, और हमारा हर प्रयास पहले से बेहतर होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका मतलब यह है कि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम नहीं तय कर सकते। अगर किसान बीज बोता है तो वह पूरी मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, धैर्य रखता है। लेकिन फल कब और कितना मिलेगा, ये प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम डर से मुक्त हो जाते हैं, और जब डर खत्म होता है, तभी असली शक्ति प्रकट होती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में काम करता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को शुरू करते हैं। शुरुआत में आपका मन उत्साहित होता है, ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एक विचार धीरे धीरे आपके मन में जगह बनाने लगता है। इसका परिणाम क्या होगा? यही एक विचार धीरे धीरे आपके पूरे मन पर हावी हो जाता है। आप काम कम और सोच ज्यादा करने लगते हैं। हर कदम पर शक होने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं असफल हो गया तो? और यही डर आपकी गति को रोक देता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि फल की चिंता हमारे वर्तमान को कमजोर कर देती है। क्योंकि जब हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते। और सच्चाई यह है, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह कभी भी अपने कर्म को पूरी शक्ति से नहीं कर सकता। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है, तो उसका पूरा ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है। अगर वह यह सोचने लगे कि तीर लगेगा या नहीं, तो उसका हाथ कांपने लगेगा और निशाना चूक जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर रखना चाहिए। फल अपने आप हमारे कर्म का परिणाम होगा, लेकिन अगर कर्म ही डगमगाया, तो परिणाम भी निश्चित रूप से डगमगाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए है। चाहे आप एक छात्र हो, एक कर्मचारी हो, या अपना कोई काम शुरू कर रहे हो, हर जगह यही नियम लागू होता है। जब आप बिना डर और बिना दबाव के काम करते हैं, तब आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं, और आप अपने काम में आनंद महसूस करने लगते हैं। और जब काम आनंद बन जाता है, तो सफलता केवल समय की बात रह जाती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इस सोच के साथ काम करें कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, तो आपका हर दिन पहले से बेहतर हो जाएगा। आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां काम बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक साधना बन जाएगा। और यही है गीता का असली ज्ञान, काम को पूजा बनाना। जब कर्म पूजा बन जाता है, तो उसमें कोई तनाव नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता।
सिर्फ समर्पण और शांति रहती है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम अपने कर्म को एक सौदे की तरह देखने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिलेगा तभी मैं यह करूँगा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही अपेक्षा जुड़ती है वैसे ही निराशा का डर भी जुड़ जाता है, और जब निराशा का डर होता है तो मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही योग है, चाहे सफलता मिले या असफलता। अगर आपका मन एक समान रहता है तो आप सच्चे योगी हैं। लेकिन यह स्थिति तभी संभव है जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं। अब एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी हर समय यही सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे नंबर कम आए तो। और दूसरा विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ध्यान देता है। वह सोचता है मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। परीक्षा के समय पहला विद्यार्थी डर और तनाव में रहता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है। अब आप ही बताइए किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? स्पष्ट है, जो केवल कर्म पर ध्यान देता है। यही अंतर है फल की चिंता करने वाले और निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति में। अब इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने आप से एक ही बात कहें, मेरा काम है प्रयास करना, है परिणाम भगवान के हाथ में है। ये एक सोच आपके जीवन को बदल सकती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका डर कम हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पा रहे हैं। और यही स्थिरता ही असली शक्ति है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं, कर्म सही होते हैं और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, अगर हम फल की चिंता ही ना करें तो क्या हम आलसी नहीं बन जाएंगे? नहीं, असल में फल की चिंता छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य ही छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत करें, लेकिन उस परिणाम के डर या लालच में न उलझें। जब हम फल के मोह में फंस जाते हैं तो हमारा काम स्वार्थ से जुड़ जाता है, और जब काम स्वार्थ से जुड़ता है तो मन में अशांति पैदा होती है। लेकिन जब हम कर्म को अपना धर्म मानकर करते हैं तब वह कर्म एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल कर्तव्य हो। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है तो क्या वह किसी फल की अपेक्षा करती है? नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य को निभाती है पूरे प्रेम और समर्पण के साथ। इसी प्रकार जब हम अपने काम को कर्तव्य समझकर करते हैं तो उसमें एक अलग ही शक्ति आ जाती है, और यही शक्ति हमें सामान्य से असाधारण बनाती है। अर्जुन ने जब इस ज्ञान को समझा तो उनकी सारी भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई। उनका मन स्थिर हो गया और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। यही परिवर्तन हमें भी अपने जीवन में लाना है। जब हम हर काम को पूरी निष्ठा से करेंगे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देंगे, तब हमारा जीवन सरल और सफल दोनों बन जाएगा। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम से ज्यादा उसके परिणाम को लेकर परेशान रहते हैं? परीक्षा से पहले ही डर लगने लगता है, नौकरी में काम करने से पहले ही असफलता का भय घेर लेता है, और कई बार तो हम केवल इस डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते। यही वह जगह है जहां हम पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, और वह है कर्म। जब आप बिना किसी भय और बिना किसी लालच के कर्म करते हैं, तब आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। फल अपने समय पर मिलेगा, लेकिन अगर कर्म ही नहीं किया तो फल की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे और परिणाम को भगवान पर छोड़ देंगे। जब आप अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं,
तब फल अपने आप आपके पास आता है। और जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तब जीवन में सच्ची शांति और सच्ची सफलता दोनों मिलती है। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।